भारत के वीर सेनानी जिन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अपना जी जान दांव पर लगा दिया था, आज भी उन्हें उनके नाम से जाना जाता है और उनका नाम लेकर गर्व से सीना चौड़ा किया जाता है। आज भी उनके जीवन से भारतीय प्रेरणा लेते हैं और उनके मार्गदर्शन पर चलने की सदैव कोशिश करते हैं। ऐसा ही एक नाम जो भारतीय इतिहास में बहुत ही गर्व के साथ लिया जाता है, विनायक दामोदर सावरकर, जो एक भारतीय राष्ट्रवादी के रूप में आज भी देखे जाते हैं। आइए आज उनके जीवन को बहुत ही करीब से जानते हैं। कौन है वीर सावरकर? वीर सावरकर एक ऐसा नाम जो एक राजनीतिक दल और राष्ट्रवादी संगठन हिंदू महासभा के प्रमुख सदस्य रहकर अपने सभी कर्तव्यों को भली भांति निभाते रहे। वे पेशे से तो वकील थे, लेकिन अपने जीवन के अनुभव से वे एक भावुक लेखक के रूप में भी उभर कर आए। उन्होंने कई सारी कविताओं और नाटकों को अपने शब्दों में व्यक्त किया। उनके लेखन ने सदैव ही लोगों को हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की ओर जाने के लिए प्रेरणा भरे संदेशों से हमेशा ही लोगों को सामाजिक और राजनैतिक एकता के बारे में समझाते रहते थे। वीर सावरकर प्रारंभिक जीवन नासिक जिले के भागलपुर में एक साधारण से हिंदू ब्राह्मण परिवार में 28 मई 1883 को एक महान व्यक्ति ने जन्म लिया था, जिनका नाम विनायक दामोदर सावरकर रखा गया। बचपन से ही देशभक्ति भाव मन लिए सावरकर ने अपने भाई बहन, जिनका नाम गणेश मैना भाई और नारायण, के साथ अपना बचपन बिताया। उन्होंने अपने जीवन का पहला वीर परचम तो 12 साल की उम्र में ही लहरा दिया था, जब सावरकर ने एक छात्रों के समूह को मुसलमानों की भीड़ में भगा दिया, जिन्होंने पूरे शहर में अफरा-तफरी मचा रखी थी। उनके उस साहस और बहादुरी के लिए उनकी बहुत प्रशंसा हुई और बाद में उन्हें वीर व्यक्ति का नाम दिया गया। तभी से उन्हें वीर दामोदर सावरकर कहा जाने लगा। बचपन से ही देश के लिए कुछ करने की लगन ने उन्हें क्रांतिकारी युवा बना दिया। उनके इस कदम में उनके बड़े भाई गणेश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे एक युवा खिलाड़ी के रूप में सबके सामने उभर कर आए। धीरे धीरे उन्होंने युवा समूह का आयोजन किया, जिससे बाद में मित्र मेला का नाम दिया गया। वीर सावरकर शिक्षा व क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए सदैव तत्पर रहा करते थे, जिसमें भाग लेने के लिए उन्होंने अपना एक खुद का संगठन बना लिया, क्योंकि अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारी नेता जैसे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल से बहुत ज्यादा प्रेरित थे। क्रांतिकारी गतिविधियों को चालू रखते हुए उन्होंने फर्गूसन कॉलेज में दाखिला लिया और अपनी डिग्री पूरी कर ली। देश के लिए समर्पण रखते हुए दिन उन्होंने अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे अंकों से पास होकर कॉलेज की छात्रवृत्ति प्राप्त की। छात्रवृत्ति के अनुसार उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जाने का प्रस्ताव मिला। उनके आगे की कानून की पढ़ाई पूरी करने के लिए उन्हें सामाजिक कृष्ण वर्मा में उनकी मदद की और उन्हें आगे की पढ़ाई इंग्लैंड भेज दिया। इंग्लैंड में जाकर सुनाने मन लगाकर पढ़ाई तो थी, लेकिन साथ ही उत्तरी लंदन में एक छात्र निवास में रहते हुए उन्होंने वहां पर रहने वाले सभी भारतीयों छात्रों को प्रेरणा दी और फ्री इंडिया सोसाइटी नामक एक संगठन का निर्माण कर लिया। वीर सावरकर ने उन छात्रों को भी अंग्रेजी सरकार से स्वतंत्रता के लिए प्रेरणा दी थी। वीर सावरकर किताब 1857 का विद्रोह, बुक 1857 के विद्रोह के गुरिल्ला युद्ध के बारे में उन्होंने इतना गहन विचार किया कि उस युद्ध पर एक किताब लिख डाली। उस किताब का नाम द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस रखा गया था। उनकी इस किताब को देखकर अंग्रेजी सरकार के बीच खलबली मच गई, इसलिए अंग्रेजी सरकार ने इस किताब पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बावजूद भी बिहार करती यह किताब बहुत लोकप्रिय हुई। बाद में उन्होंने अपने दोस्तों के बीच इस किताब को बांट दिया। वीर सावरकर काला पानी की सजा भारत में वापस आकर सावरकर ने अपने भाई गणेश के साथ मिलकर
इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 मिंटो मोरली फॉर्म्स के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना आरंभ किया। ब्रिटिश पुलिस ने विनायक सावरकर को अपराधी घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि अपराध की साजिश रचने के जुल्म में इनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाता है। उस गिरफ्तारी से बचने के लिए सावरकर पेरिस चले गए। हालांकि बाद में सन 1910 में सावरकर को ब्रिटिश पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। उन्हें अपराधी ठहराते हुए उनके खिलाफ अदालत में केस दर्ज कराया गया, जिसकी सुनवाई के लिए उन्हें मुंबई भेज दिया गया। वहां पर उन्हें 50 साल की सजा सुनाई गई। उनकी सजा के लिए उन्हें 4 जुलाई 1911 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह काला पानी की सजा के तौर पर सेल्यूलर जेल में बंद कर दिया। उस सजा के दौरान लगातार उन्हें प्रताड़ना का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। वीर सावरकर। माफीनामा, माफी का सच। जब वीर सावरकर को काला पानी की सजा हुई थी तब उन्होंने अंग्रेज सरकार के सामने एक याचिका दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि उन्हें छोड़ दिया जाए तो वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलनों से अलग हो जाएंगे और ब्रिटिश सरकार के प्रति एकदम वफादार रहेंगे। और जब वे अपनी सजा पूरी करके जेल से बाहर निकले तब उन्होंने अपने वादे की तोड़ा नहीं और वे किसी भी क्रांतिकारी गतिविधि में शामिल नहीं हुए। हालांकि इस माफीनामा का सच क्या है, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है, क्योंकि इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। इस बात को लेकर काफी विवाद भी होता रहा है। विवाद इसलिए होता रहा है क्योंकि केंद्र सरकार वीर सावरकर को भारत रत्न देना चाहती है, लेकिन कांग्रेस द्वारा केंद्र सरकार के ऊपर यह हर बार निशाना साधा गया है कि वीर सावरकर भारत रत्न के काबिल नहीं हैं। इस मुद्दे पर कई बार काफी विवाद भी हुआ है। वीर सावरकर पुस्तकालय, वहां पर रहने वाले कैदियों को उन्होंने पढ़ना लिखना शुरू कर दिया और अपने समय का सदुपयोग करना आरंभ कर दिया। कुछ समय पश्चात उन्होंने उस जेल के अंदर एक बुनियादी पुस्तकालय शुरू करने के लिए सरकार से अर्जी की। सरकार द्वारा उनकी अर्जी मान ली गई और जेल में ही पुस्तकालय शुरू कर दिया गया। वीर सावरकर जेल में फैलाया हिंदुत्व। जेल में रहकर भी उन्होंने अपने हिंदुत्व को पूरे देश में फैला दिया था, क्योंकि जेल में बैठकर वे हिंदुत्व एक हिंदू कौन है नामक वैचारिक पर्चे लिखा करते थे और उन्हें चुपचाप जेल के बाहर किसी के हाथ बंटवा दिया करते थे, जिससे धीरे धीरे वे पर्चे पूरे देश में प्रकाशित होते चले गए और सबके बीच फैल गए। सावरकर के समर्थकों ने उनका बहुत सहयोग दिया और हिंदुत्व से कई हिंदुओं को अपनी ओर आकर्षित करके प्रेरित की। वे भारतवर्ष के एक ऐसे देशभक्तों बने जो सब धर्मों को एक समान माने। वे खुद को हिंदू कहलवाने में बहुत गर्व महसूस करते थे। उन्होंने सदैव अपनी एक राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान बना ली, जिसे वे हिंदू के रूप में देखा करते थे। उन्होंने सदैव हिंदू, बौद्ध, जैन और से धर्म के एकीकरण के लिए उपदेश दिए। मुसलमान और ईसाई लोग उनके खिलाफ थे, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों और ईसाइयों के अस्तित्व का कभी भी समर्थन नहीं दिया। उन्हें भारत में मिसफिट के नाम से भी जाना जाता था। वीर सावरकर हिंदू सभा का निर्माण। वीर सावरकर 6 जनवरी 1924 को काला पानी की सजा से रिहा हो गए, जिसके बाद उन्होंने भारत में रत्नागिरी हिंदू सभा के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके अनुसार इस सभा का मुख्य उद्देश्य सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत को पूरी तरह से संरक्षण प्रदान करना था। सन 1937 में विनायक सावरकर की प्रतिभावान छवि को देखकर हिंदू सभा के सदस्यों द्वारा उन्हें हिंदू सभा का अध्यक्ष बना दिया गया। उसी समय के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस के शासन को हिंदू राज के रूप में घोषित कर दिया। पहले से ही हिंदू और मुसलमान के बीच झगड़े चल रहे थे। उनके इस कदम ने उनके बीच चल रहे तनाव को और अधिक बढ़ा दिया। उनकी कोशिश सदैव यही थी कि वे एक हिंदू राष्ट्र का निर्माण करें,
इसलिए विनायक सावरकर ने इस प्रस्ताव पर ध्यान दिया और इसके लिए उनके साथ कई सारे भारतीय राष्ट्रवादी भी जुड़ गए, जिनके बीच सावरकर की लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। वीर सावरकर जो देश का एक ऐसा नेता था जिन्होंने राजनीति के साथ साथ संस्कृति को भी अपने जीवन में महत्वपूर्ण स्थान दिया। यहाँ तक कि हिंदुत्व की रक्षा के लिए उन्होंने स्वयं ही आत्मतर्पण करके खुद को भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। उनका जीवन बेहद प्रेरणादायक जीवन है, जिनसे हमें सदैव प्रेरणा लेते रहना चाहिए।